ग्रुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ें। हमने परम्यूटेशन डिस्कस कर लिया, अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है? परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर करता है, जैसे x और y और x दो अलग अलग परम्यूटेशन हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये एक ही कॉम्बिनेशन है। तो आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, S1, S2 और S3। हमें कुछ कंपटीशन के लिए किन्हीं 2 स्टूडेंट को चूज करना है। तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो S1 और S2 को चूज करें, या S2 S3 को चूज कर सकते हैं, और या S1 S3 को चूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम S2 S1 को चूज करेंगे, दैट इज सेम थिंग। आप S1 S2 को चूज करें या S2 S1 को चूज करें, आपको 2 स्टूडेंट चूज करने हैं। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम चीज है। आप S1 S2 चूज करें या S2 S1 चूज करें। सिमिलरली आप S3 S2 चूज करें या S2 S3 चूज करें, बात एक ही है। यहां पे देख सकते हैं आप कि फर्स्ट प्लेस पे हमने क्या चूज किया है? S1। सेकंड पे क्या चूज किया है? S2। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे S2 और सेकंड प्लेस पे S1। हमने परम्यूटेशन में क्या पढ़ा था? हमने परम्यूटेशन में ये पढ़ा था कि अगर हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट चेंज कर दें तो हमें अलग परम्यूटेशन मिलेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट चेंज कर दें तो भी हमें सेम कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो S1 S2 S3 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट को चूज करने के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 3। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, A, B, C और D। तो इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम चूज करने के कितने तरीके होंगे? या तो आप AB चूज कर सकते हैं, या आप AC चूज कर सकते हैं, या आप AD चूज कर सकते हैं, या आप BC चूज कर सकते हैं, या आप BD चूज कर सकते हैं, या आप CD चूज कर सकते हैं, isn't it? तो इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम चूज करने के कितनी वेज हो गए हमारे पास? 6 वेज। ओके। अगर हम कहें कि हमें इन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो हमारे पास कितनी वेज होंगी? AB, BA। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, isn't it? Similarly AC, CA, AD, DA, BC, CB, BD, DB, CD, DC। हमारे पास कितने अरेंजमेंट हो गए? 12 अरेंजमेंट। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वो कितनी वेज में होगा? 6 वेज में। अगर हमसे ये कहा जाए कि इन चारों ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट एट अ टाइम हमें अरेंज करने हैं, तो कितने वे होंगे? 12 वेज। तो कैसे पहचानेंगे आप कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में यूजुअली सिलेक्शन वर्ड होगा, आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा, आपको कुछ चूज करना होगा। और परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में यूजुअली अरेंजमेंट का होगा, दैट मीन्स आपको कुछ अरेंज करना होगा, दैट इज परम्यूटेशन। अगर कुछ सिलेक्ट करना हो, दैट इज कॉम्बिनेशन। ओके। नाउ हम कॉम्बिनेशन को डिनोट कैसे करते हैं? आपको 4 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, तो आप इसे डिनोट कैसे करेंगे? जैसे कि आप परम्यूटेशन में करते थे। अगर आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और आपको एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट लेकर उन्हें अरेंज करना है, तो हम उसे कैसे डिनोट करते थे? 4p2। अगर हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं और हमें एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो हम उसे कैसे डिनोट करेंगे? ये कॉम्बिनेशन का साइन है। हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं और हमें एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट लेना है, दैट इज 4c2। और यहां पे 4c2 कितना है? 4c2 इज इक्वल्स टू 6। आप 4p2 कैसे निकालेंगे? 4p2
4p2 इज इक्वल टू क्या होगा? आप देखिए 4c2 के जितने भी कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स मान लीजिए हमने कोई एक कॉम्बिनेशन ले लीजिए आप AC। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन AC लिया है, ये एक स्पेशल केस है क्योंकि हमें दो ऑब्जेक्ट एट अ टाइम सेलेक्ट करने हैं। तो मान लीजिए हमने ये सिलेक्शन लिया A और C, तो आप इन्हें अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल बेस से, इजंट इट? अगर यही आपको 3 सिलेक्शन करना होता तो आप उसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में, इजंट इट? आप हर एक कॉम्बिनेशन को 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं इस केस में। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें इस केस के लिए, तो आपको 4p2 दैट मीन्स परम्यूटेशन मिल जाएगा टेकिंग 2 एट अ टाइम, isn't it? So 2 factorial into 4c2 is equals to 4p2। अगर यही आपको 3 सिलेक्शन करना होता तो आप क्या लिखते? 4p3 is equals to 3 factorial into 4c3। क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन क्या मिलता हमें? A, B और C। इस कॉम्बिनेशन को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को, इसकी एक कॉम्बिनेशन को अगर हम 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन्स हमें इस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन मिल गया। ये ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया है, एक कॉम्बिनेशन का परम्यूटेशन मिला। इस केस में क्या था? इस केस में हमें ये दोनों मिले थे। सिमिलरली इस केस में ये दोनों, इस केस में ये दोनों। तो एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको कॉम्बिनेशन कितने मिल रहे हैं? 4c3। दैट मीन्स अगर आप 4c3 कॉम्बिनेशन को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 4p3। तो हम 4p2 को कैसे लिखते हैं? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, isn't it? इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल इंटू 4c2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4c2 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो ये है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में डिफरेंस। कैसे हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं, कैसे परम्यूटेशन निकालते हैं। और सिंपल सा एक रॉ सा रिलेशन आपने देख लिया कि एक ऐसा रिलेशन होता है। एग्जैक्ट रिलेशन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।